हे गाइस, यदि आप भी एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं तो यू माइट हैव नोटिस कि टीवी रिमोट से सर्च करना या फिर वॉइस असिस्टेंट के थ्रू सर्च करना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे में आप ये मिनी वायरलेस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को कंट्रोल करना या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट के बारे में। हमें इसमें कीबोर्ड, 1020 mAh की रिचार्जेबल बैटरी, USB वायरलेस रिसीवर और टाइप बी USB मिनी केबल मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो कीबोर्ड प्लास्टिक बिल्ड में रबराइज्ड कीज के साथ आता है जिससे कीज और बटन्स काफी सॉफ्ट फील होते हैं। रियली थम्स अप फॉर दैट। सिर्फ 110 ग्राम के इस मिनी कीबोर्ड में हमें एंटरटेनमेंट और यूजेबिलिटी के लिए सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं। राइट साइड पर डी पैड मिलता है जिससे हम एप्स और कंटेंट के बीच में इजिली नेविगेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हमें डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल बटन्स मिलते हैं जिससे वॉल्यूम और वीडियो प्लेबैक को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। डी-पैड के साइड में हमें कुछ एडिशनल मीडिया बटन्स भी मिलते हैं जिससे हम इंस्टेंटली मीडिया को एक्सेस करने के साथ होम मेन्यू पर स्विच कर सकते हैं। मोस्टली एंड्रॉयड टीवी रिमोट में हमें म्यूट बटन मिसिंग रहता है, ऐसे में कीबोर्ड पर म्यूट बटन होना काफी काम आता है। अब डी पैड के नीचे हमें इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती है जो पावर के लिए ब्लू, चार्जिंग के लिए रेड और कनेक्शन के लिए येलो में शो होती है। यदि कीबोर्ड सर्चिंग मोड पर रहता है तो येलो लाइट ब्लिंक करती है, अदरवाइज ये स्टेबल हो जाती है। यदि आप भी एंड्रॉयड टीवी में एप्स को साइड लोड करना प्रेफर करते हैं तो यू माइट हैव नोटिस कि कुछ एप्स एंड्रॉयड टीवी रिमोट से कंपैटिबल नहीं होती है। ऐसे में मिनी वायरलेस कीबोर्ड का टच पैड काफी काम आता है। इसके थ्रू हम एप्स में इजीली नेविगेट कर पाते हैं। आई लाइक इट। टच पैड रिस्पॉन्सिव होने के साथ परफेक्टली बैलेंस्ड है। मुझे ऐसा एक बार भी फील नहीं हुआ कि टच पैड का साइज छोटा है या इसकी सेंसिटिविटी प्रॉपर नहीं है। हमें टच पैड में 2 फिंगर्स का जेस्चर सपोर्ट भी मिलता है, ऑल्दो इट शोज कि इसमें हम 3 फिंगर्स तक का टच सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, बट आई ट्राइड इन कपल ऑफ एप्स, ये सिर्फ 2 फिंगर्स तक ही लिमिटेड है। आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम। हम हार्डली 3 फिंगर जेस्चर्स को एंड्रॉयड टीवी या किसी भी ऐप में यूज करते हैं। यदि आप जेस्चर से कंफर्टेबल नहीं है तो हमें राइट और लेफ्ट क्लिक करने के लिए 2 एक्स्ट्रा पेयर में डेडिकेटेड बटन्स भी मिल जाते हैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज टच पैड यू कैन जस्ट सिंपली डिसेबल इट। आई लाइक इट कि इसमें काफी सारे फीचर्स का ध्यान रखा गया है। आप किसी भी फीचर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इसे हम एंड्रॉयड, मैक, विंडोज या लाइनक्स के साथ यूज कर सकते हैं। इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसमें हमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप सिंपली डोंगल कनेक्ट करके इसे किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। RF डोंगल होने की वजह से हम इसे इजीली 10 मीटर के रेडियस पर यूज़ कर पाते हैं। आई लाइक इट कि हमें इसमें किसी भी टाइप का लैगी एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है। अब ये कीबोर्ड 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, बैकलाइट और नॉन बैकलाइट। बैकलाइट कीबोर्ड विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़ जिसमें हमें 8 GB का सपोर्ट मिल जाता है। अब यदि आप डार्क इन्वायरमेंट में टीवी शोज या मूवीज देखना एंजॉय करते हैं देन आई प्रेफर कि आप बैकलाइट वर्जन के साथ जाएं। विदाउट बैकलाइट ये कीबोर्ड इजीली 7 डेज तक लास्ट कर जाता है ऑन अ नॉर्मल यूसेज। ज़्यादा देर तक आइडल रहने पे ये ऑटो स्लीप मोड पर स्विच हो जाता है एंड सिंगल बटन प्रेस हम इसे वापस से वेकअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो कीबोर्ड में मिसिंग आउट है और कुछ चीज़ें जो कीबोर्ड में इम्प्रोवाइज हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग इज AAA बैटरी सेटअप। कीबोर्ड में शो करा गया है कि हम इसमें AAA बैटरीज को कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, बट थिंग इज बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टच पॉइंट्स मिसिंग है। द ओनली वे टू यूज द कीबोर्ड इज विद द रिचार्जेबल बैटरी। आई वोंट माइंड टू यूज कीबोर्ड विद द रिचार्जेबल बैटरी, बट ये AAA का पॉइंट मेंशन नहीं किया होता तो ज्यादा बेटर होता। सेकेंड थिंग इज यदि हम इसमें 200 या 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके डोंगल की जगह ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल पाता तो इट वुड बी अमेजिंग। हम इसे इजीली हमारी फायर स्टिक या MI स्टिक के साथ भी यूज कर पाते। नेक्स्ट थिंग इज कीबोर्ड में बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रोवाइज किया जा सकता था। टू बी प्रिसाइज इसमें यदि बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया जाता तो इट वुड फील मच प्रीमियम इन हैंड। नाउ लास्ट थिंग गाइज इज द बैकलाइट ब्राइटनेस। यदि हम इस कीबोर्ड को डार्क इन्वायरमेंट में यूज करते हैं तो इसकी बैकलाइट थोड़ी हार्ड फील होती है। यदि हमें इस बैकलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता तो इट वुड बी मच बेटर। अब बात करें ओवरऑल इस कीबोर्ड की तो अंडर 600 रुपीज़ प्राइस सेगमेंट इट इज़ अ प्रिटी गुड डील। यदि आप एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं देन दिस इज़ द मस्ट हैव गैजेट फॉर यू। आप यदि इस कीबोर्ड को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। टेक रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।